ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, संडे सत्संग में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की कथा में आप उन दो लीलाओं के विषय में सुनेंगे जो आपके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण को बढ़ाएंगी। साधक अपनी शक्ति, बल, संकल्प और निश्चय से पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता। समर्पण भी एक क्रिया है और उसको करने वाला असमर्पित ही रह जाता है। ऐसी स्थिति में अंतरात्मा का पूर्ण समर्पण तब होता है जब भगवान स्वयं आकर वह संकल्प स्वीकार करते हैं और संकल्प करने वाले को भी स्वीकार करते हैं, तभी जाकर समर्पण पूर्ण होता है। साधक का कर्तव्य है पूर्ण समर्पण की तैयारी। उसे पूर्ण तो भगवान ही करते हैं। भगवान की चीरहरण लीला को लेकर कई प्रकार की शंकाएं की जाती हैं। इसलिए इस लीला को आत्मसात करने से पहले उन शंकाओं का निवारण होना जरूरी है। वास्तविकता ये है कि सच्चिदानंद घन भगवान की दिव्य लीलाओं का रहस्य जानने का सौभाग्य बहुत थोड़े लोगों को ही होता है। इस मनुष्य योनि में हमारी सोच केवल देह तक ही सीमित है, इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम को भी केवल दैहिक कामनाओं से भरा समझ बैठते हैं। मनुष्य का जीवन भोग वासनाओं और तमोगुणी प्रवृत्तियों से ही भरा रहता है और वह इन्हीं सब के चक्कर में पड़ा हुआ बीमारियों और दुख से परेशान रहता है। जब कभी उसके पुण्य कर्मों का उदय होता है तब भगवान की प्रेरणा से ही वह सत्संग और उनके लीला धामों की यात्रा करता है। ऐसा करके उसे धीरे धीरे भगवान की सन्निधि का अनुभव होने लगता है और इस रस के अनुभव से मनुष्य अपने हृदय में विराजमान श्री हरि को महसूस करने लगता है। भगवान इस संसार से पार ले जाने वाली नाव के केवट के रूप में या कहें साक्षात गुरुदेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ठीक उसी क्षण अभाव, अपूर्णता और सीमा का बंधन नष्ट हो जाता है। तब मनुष्य को विशुद्ध ज्ञान और आनंद की अनुभूति होने लगती है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्रों के रूप में उनके समस्त संस्कारों के आवरण अपने हाथों में लेकर पास के कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए थे। गोपियां जल में थीं। वे जल में सर्वव्यापक, सर्वदर्शी भगवान श्री कृष्ण से मानो अपने आप को गुप्त समझ रही थीं। वे इस तत्व को भूल गई थी कि भगवान श्री कृष्ण केवल जल में ही नहीं बल्कि जल रूप में भी वही हैं। उनके पुराने संस्कार श्री कृष्ण के सम्मुख जाने में बाधक हो रहे थे। वे श्री कृष्ण के लिए सब कुछ भूल गई थीं, परंतु अभी अपने को नहीं भूली थीं। वे चाहती थी श्री कृष्ण को, पर उनके संस्कार बीच में पर्दा रखना चाहते थे। प्रेम, प्रेमी और प्रियतम के बीच एक पुष्प का पर्दा भी नहीं रखना चाहता। जब तक अपना सर्वस्व प्रेम की ज्वाला में भस्म नहीं कर दिया जाता, तब तक प्रेम और समर्पण दोनों ही अपूर्ण रहते हैं। इसी अपूर्णता को दूर करते हुए गोपियों के शुद्ध भाव से प्रसन्न हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझसे अनन्य प्रेम करने वाली गोपियों, एक बार, केवल एक बार अपने सर्वस्व और अपने को भी भूलकर मेरे पास आओ तो सही। तुम्हारे हृदय का जो अव्यक्त त्याग है उसे एक क्षण के लिए व्यक्त तो करो। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? गोपियों ने कहा, श्री कृष्ण, हम अपने को कैसे भूलें? हमारी जन्मों जन्मों की धारणाएं भूलने दें तब ना। हम संसार के अगाध जल में गले तक डूबी हैं। जाड़े का कष्ट भी है। हम आना चाहती हैं पर नहीं आ पाती। प्यारे श्याम सुंदर, हमारा हृदय तुम्हारे लिए धड़कता है।
हम तुम्हारी दासी हैं, हम तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेंगे, पर तुम हमें निरावरण करके अपने सामने मत बुलाओ। इस संसार में साधक की यही दशा है, भगवान को चाहना पर अपने संस्कारों को भी ना छोड़ना और संस्कारों में उलझे रहना। भगवान यही सिखाते हैं, संस्कार शून्य होकर, माया का पर्दा हटाकर, निरावरण होकर मेरे पास आओ। अरे तुम्हारा माया का पर्दा तो मैंने छीन लिया है और तुम अब इस पर्दे के मोह में क्यों पड़ी हो? यह पर्दा ही तो परमात्मा और जीव के बीच में व्यवधान है। यह हट गया, बड़ा कल्याण हुआ। भगवान श्री कृष्ण का ये आवाहन, सबकी आत्मा के आत्मा श्री हरि से मिलन का ये मधुर आमंत्रण, भगवान की कृपा से जिसके हृदय में प्रकट हो जाता है, वह प्रेम में डूबकर सब कुछ छोड़कर और छोड़ना भी भूलकर परम प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों की तरफ दौड़ा चला जाता है। फिर ना तो उसे अपने वस्त्रों की सुध रहती है और ना ही लोक लाज का ध्यान। ना वह जगत को देखता है और ना अपने को। चीरहरण कथा प्रारंभ। मार्गशीर्ष माह में नंद बाबा के व्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की व्रत और पूजन करने लगी। वे केवल हविष्यान्न ही खाती थी। वे देवियां शाम होने से पूर्व यमुना जी के तट पर स्नान कर लेती थीं और तट पर ही बालू से देवी की मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया करती थी और इस मंत्र का जाप करती थी। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हे देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस प्रकार उन देवियों ने 1 माह तक भद्रकाली की पूजा की। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। भला परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से भी किसी की अभिलाषा छुपी है? वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल वालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना जी के तट पर गए। उन्होंने अकेले ही बड़ी फुर्ती से उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और पास के ही एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ मिलकर गोपियों से इस प्रकार हंसी ठिठोली करने लगे और बोले, अरे कुमारियों, अगर इच्छा हो तो तुम अपने अपने वस्त्र मेरे पास आकर ले जाओ। तुम लोग व्रत करके दुबली होती जा रही हो। मेरे सखा ग्वाल वाल जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने वस्त्र ले लो। भगवान की ये हंसी मस्करी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे संकोच भरी दृष्टि से एक दूसरे को देखती और मुस्कुराने लगती। वे ठंडे पानी में गले तक डूबी हुई थी और शरीर थर थर कांप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले हो, हमारे भी प्यारे हो। देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रहे हैं, हमारे वस्त्र दे दो। तुम जो कुछ कहोगे हम करने को तैयार हैं। हमें कष्ट मत दो, वरना हम नंद बाबा से जाकर तुम्हारी शिकायत करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम्हारी मुस्कान पवित्र है और प्रेम भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो, तो यहां आकर अपने वस्त्र ले लो। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे दोनों हाथों से अपने गुप्त अंगों को छुपाकर यमुना जी से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत सता रही थी। उनके शुद्ध भाव से भगवान प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आई देख
भगवान ने उनके वस्त्रों को अपने कंधे पर रख लिया और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत किया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है। इससे तो जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण और यमुना जी का अपमान हुआ है। और अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर अपने सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो, तदंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान की बात सुनकर गोपियों को ऐसा ही समझ आया कि शायद वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमको पाप लगा है। इसलिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि भगवान को नमस्कार करने से समस्त त्रुटियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारियां मुझको प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत प्रसन्न हुए और करुणावश उन्होंने सबके वस्त्र दे दिए। भगवान की इस लीला में भगवान ने गोपियों को खूब परेशान किया, उनके वस्त्र तक हर लिए, फिर भी वे गोपियां भगवान से रुष्ट नहीं हुई। उनकी चेष्टाओं में कोई दोष नहीं देखा, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से व्रत धारण किया है और यही उनके जीवन का एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल में बंद जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा संकल्प जानता हूं कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। तुम्हारा यह संकल्प अवश्य सत्य होगा। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोग की तरफ ले जाने में सक्षम नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने हुए या उबाले हुए बीज फिर अंकुरित रूप से उगने योग्य नहीं रह जाते। इसलिए हे देवियों, अब आप अपने अपने घर को लौट जाएं। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रि में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। कथा को अल्प विराम देते हुए एक सुंदर भजन का श्रवण करते हैं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम्हारी आते जैसे बुलाते नहीं, तुम्हारी आते जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। लोग कहते हैं भगवान खेलते नहीं, तुम गोपियों के जैसे खिलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खेलते नहीं, तुम ग्वालों के जैसे खिलाते नहीं। तुम ग्वालों के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। लोग कहते हैं भगवान गाते नहीं, श्री हरिदास के जैसे गवाते नहीं। श्री हरिदास के जैसे गवाते नहीं। अच्युतं केशवं दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं नारायणं जानकी वल्लभं। लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन में बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु के कारण सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थीं, परंतु घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छाते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख सभी ग्वाल वालों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने में ही निकल जाता है। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप, पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की उनसे रक्षा करते हैं। मेरे हिसाब से इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है और उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ न कुछ मिल जाता है। ये अपने पत्ते, फल, फूल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, अंकुर, कोयला और कोपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। मेरे मित्रों, इस संसार में किसी भी मनुष्य के जीवन की सफलता इसी में है कि जहां तक हो सके अपने धन से, विवेक से, विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे ही कर्म किए जाएं जिनसे दूसरों की भलाई हो। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वालवाल और गौओं के साथ यमुना जी के तट पर आ गए। यमुना जी के तट पर जल ग्रहण करने के पश्चात सखा ग्वालवाल भगवान से बोले, हे श्री कृष्ण, तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन्हीं दुष्टों के समान यह भूख भी हमें सता रही है, अतः तुम हमारी भूख मिटाने के लिए कोई उपाय बताओ। जब ग्वाल वालों ने देवकी नंदन श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान ने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए यह बात कही। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी दूरी पर वेदवाणी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं।
तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ और वहां पहुंचकर श्री बलराम जी और मेरा नाम लेकर थोड़ा सा भात और भोजन सामग्री मांग लाओ। सभी ग्वाल वालों ने ब्राह्मणों की यज्ञशाला में जाकर उनको दंडवत और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वे बोले, पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। हम ब्रज के ग्वाले हैं और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा से आपके पास आए हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गौएं चराते हुए यहाँ से थोड़ी दूर पर आए हुए हैं। उन्हें बहुत भूख लगी है और वे चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा भात दे दें। ग्वाल वालों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उन ब्राह्मणों ने उनकी बात पर बिल्कुल ध्यान न दिया। वे चाहते थे स्वर्ग आदि तुच्छ फल और उनके लिए बड़े बड़े कर्म कांडों में उलझे हुए थे। वास्तविकता में वे ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से बालक ही थे, परंतु अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे। इस संसार में सभी मंत्रों, अनुष्ठानों में अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म, इन सभी रूपों में एकमात्र भगवान ही तो प्रकट हो रहे हैं। इस पर भी इंद्रियातीत परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ही तो ग्वाल वालों से भोजन मंगवा रहे हैं। परंतु इन मूर्खों की मूढ़ बुद्धि, जो अपने शरीर के बंधनों को ही नहीं काट पा रही, भगवान को भी एक साधारण मनुष्य ही माना और उनका सम्मान भी नहीं किया। जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना का कोई उत्तर नहीं दिया, तब उन ग्वाल वालों की आस टूट गई। तब वे लौट आए और यह सब बात भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को बताई। उनकी यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और बोले, प्रिय मित्रों, इस संसार में असफलता तो बार बार होती है, परंतु उससे निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयास करने से सफलता मिल ही जाती है। मेरे प्यारे ग्वाल वालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हैं। तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें देंगी। वे मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। उनका मन सदा सर्वदा मुझ में ही लगा रहता है। ग्वाल वालों ने ऐसा ही किया और वहां जाकर ब्राह्मण पत्नियों को नमस्कार करके उनसे बोले, कृपा करके हमारी बात सुनिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी दूरी पर आए हुए हैं और उन्होंने ही हमें यहाँ भेजा है। इस समय उन्हें और उनके सखा ग्वाल वालों को बहुत भूख लगी है। क्या आप हमें कुछ भोजन दे सकती हैं? वे ब्राह्मण पत्नियां बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थीं। उनका मन भगवान में रम चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती थीं कि किसी प्रकार श्री कृष्ण की एक झलक मिल जाए। श्री कृष्ण के आने की खबर सुनकर वे सभी अत्यंत उतावली हो गईं। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट भोजन सामग्री रख ली तथा भाई बंधु पति पुत्र के रोकने पर भी अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। ब्राह्मण पत्नियों ने देखा कि यमुना जी के तट पर अशोक वन में ग्वाल वालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण इधर उधर टहल रहे हैं। उनके सांवले शरीर पर सुनहरा पीतांबर झिलमिला रहा है। गले में वनमाला लटक रही है। मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है। अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है। नए नए कोपलों के गुच्छे शरीर में धारण करके नट का सा वेश बना रखा है। एक हाथ अपने सखा ग्वालवाल के कंधे पर रखा है और दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं। कानों में कमल के कुंडल हैं। कपोलों पर घुंघराली अलकें लटक रही हैं और मुख कमल मंद मंद मुस्कान की देखा से प्रफुल्लित हो रहा है। वे देवियां नेत्रों के मार्ग से मन ही मन भगवान को अपने भीतर ले जाकर प्रेमवश बहुत देर तक उनका आलिंगन करती रहीं। इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय के प्रेम की जलन को शांत किया। भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, सबकी बुद्धियों के साक्षी भी वही हैं। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु और पति पुत्रों के रोकने पर भी
सब सगे संबंधियों और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शन की लालसा से ही मेरे पास आई हैं। भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उन देवियों से कहा, हे महाभाग्यवती देवियों, आपका स्वागत है। आप सभी मेरे दर्शन की लालसा से यहाँ आई हो। यह आप जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। इसमें संदेह नहीं कि संसार में अपनी सच्ची भलाई समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं, वे अपने प्रियतम के समान ही मुझे प्रेम करते हैं, और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रहती, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान, संकोच, छिपापन, दुविधा और भेदभाव नहीं होता। इसलिए आप सबका आना उचित ही है। मैं आपके प्रेम का अभिनंदन करता हूँ, परंतु अब आप लोग मेरा दर्शन कर चुकी हैं। अब आप सभी अपनी यज्ञशाला को लौट जाएं। आपके पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं, वे आपके साथ मिलकर ही अपने यज्ञ को पूर्ण कर पाएंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, हे अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी यह बात बहुत ही निष्ठुरतापूर्ण है। आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। सभी वेद पुराण कहते हैं कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है, उसे वापस संसार में नहीं लौटना चाहिए। आप अपनी वेदवाणी सत्य कीजिए। हम अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके दर्शन को आई हैं। स्वामी, अब हमारे भाई बंधु, पति पुत्र, माता पिता और स्वजन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं, इसलिए अब आप ऐसी कोई व्यवस्था करें कि हमें दूसरों की शरण में न जाना पड़े। भगवान कहते हैं, देवियों, तुम्हारे पति पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेगा, और उनकी तो बात ही क्या, यह सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण है कि अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो। इसलिए तुम जाओ और अपना मन मुझ में लगा दो। बहुत शीघ्र ही तुमको मेरी प्राप्ति होगी। भगवान के इस प्रकार कहने पर वे सभी ब्राह्मण पत्नियां अपनी यज्ञशाला को लौट गईं। उन ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों पर तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की, अपितु उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूर्ण किया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्राह्मण पत्नियों द्वारा लाए गए भोजन को पहले ग्वाल वालों को खिलाया, फिर स्वयं भी खाया। इधर ब्राह्मणों को जब यह बात मालूम पड़ी कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, तब उनको बहुत पछतावा हुआ। वे पछताकर आपस में अपनी ही निंदा करने लगे। हाय, हम ये कैसी भूल कर बैठे जो भगवान श्री कृष्ण से ही विमुख हो गए। बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाति हुए, वेदाध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु ये सब किस काम का। हमारी विद्या व्यर्थ गई, हमारे व्रत बेकार सिद्ध हुए। धिक्कार है हमारे इस ज्ञान के घमंड पर। हमारा ऊंचे कुल में जन्म लेना और कर्म कांडों में निपुण होना किसी काम न आया। निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को भी मोहित कर लेती है। आज ज्ञान को प्रेम ने परास्त कर दिया। इसीलिए हमारी पत्नियों ने, जिनका श्री कृष्ण में इतना अगाध प्रेम है कि उन्होंने गृहस्थी की बहुत बड़ी फांसी भी काट डाली, जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती। इन्होंने ना तो वेद पुराण पढ़े हैं, ना ही तपस्या की है, और ना तो बड़े बड़े यज्ञ किए हैं। फिर भी इन सब का समस्त योगेश्वरों के ईश्वर पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण में अनन्य प्रेम है। हम कर्म कांडों और अपने ज्ञान के घमंड में इतने मत वाले हो रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों को भेजकर हमें चेतावनी दी और उनकी याद दिलाई। फिर भी हम उलझे के उलझे रहे।